ठीक है, चलो ये हो गया। अगर अगर पॉइंट सी ए और बी को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ये कब लेना है? जब हमको रेशियो निकालने बोला जाए। ठीक है, कि पॉइंट सी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? k:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक, जैसे किसी किसी बुक में k रहता है, किसी किसी बुक में लैम्डा भी रहता है। लैम्डा कैसे बनाते हैं? ऐसा, उल्टा y, ऐसे पलटना है और फिर घुमाना भी है, उल्टा y। हाँ, अगर k नहीं लेना है तो λ:1 का रेशियो ले लो, नहीं लोगे तब भी चलेगा, k:1 का रेशियो लोगे तब भी चलेगा, जिसको जो लेना वो ले सकता है। ठीक है, हाँ मुझे भी लैम्डा ज़्यादा पसंद है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में k:1 रेशियो है। तुम्हारी NCERT में भी शायद k:1 दिया होगा जहाँ तक। ठीक है, तो अगर हमको रेशियो निकालना हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे? m1 की जगह पे रखेंगे k और m2 की जगह पे रखेंगे क्या? 1 रखेंगे। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है उसको रीराइट करते हैं, तो x बराबर क्या होगा? देखो, x बराबर m1 की जगह पे k रखना है, तो k इंटू x2 प्लस m1 की m2 की जगह पे 1 रखना है, तो 1 इंटू x1 तो x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो k प्लस 1, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट इसी की जैसा होगा, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसको नोट डाउन करो। बस इतना ही था, इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखने हैं। हाँ, m2 हमेशा 1 लेना है। अगर रेशियो निकालने बोला जाए तो हमेशा m2 1 लेना है, m1 को k या फिर लैम्डा जो चाहो ले सकते हो। हो गया सभी का? बच्चा है? कोऑर्डिनेट्स तो दिए रहेंगे ना, x और y? हाँ, कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे। क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आता जिसमें इनकम्प्लीट डेटा हो, हमेशा ऐसा आएगा जिसमें कंप्लीट डेटा और उससे जो पूछा गया वो निकाल सकते हैं, हमेशा ऐसा आता है। ठीक है, आगे चले? ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, हमारे सिलेबस में इंटरनल डिवीज़न है, बस इंटरनल डिवीज़न है ना। एक एक्सटर्नल डिवीज़न भी होता है जिसमें जो पॉइंट सी है वो ए बी सेगमेंट के या तो इस तरफ रहेगा या तो इस तरफ रहेगा, बाहर रहता है मतलब ए बी के, उसको एक्सटर्नल डिवीज़न कहते हैं। ठीक है, अपने सिलेबस में इंटरनल डिवीज़न है, तो अगर कभी ये शब्द दिखे तो कंफ्यूज मत होना, इंटरनल डिवीज़न। या अगर ऐसा लिखा रहेगा कि जो पॉइंट सी है वो ए और बी को किसी सर्टेन रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है ना, तो मतलब यही है। ठीक है, क्लियर? चलो अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment, which divides the line segment joining points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:2 internally 3:2 internally। ठीक है, हो गया? ओके, अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। हमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, और क्या बोला? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो ये जो 2 पॉइंट दिए हैं ये लाइन सेगमेंट के पॉइंट हैं। ठीक, तो एक लाइन बनाते हैं, ये एक लाइन बन गया, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 4, 3 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 8, 5। क्लियर?
अब एक पॉइंट है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एक पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को हम सी बोल देते हैं। ये जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं और इसको हम एक्स वाई मान लेते हैं। सी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ए बी पी क्यू कुछ भी मान सकते हो, हमारी इच्छा है ना। तो अब क्वेश्चन में दिया है कि ये जो पॉइंट सी है वो क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। दैट मीन्स m1 हो गया 3 और m2 हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो हमको क्या क्या दे दिया भाई, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और m1 कितना है 3 और m2 कितना है 2। m2 2 नहीं नहीं नहीं, जब रेशियो नहीं दिया हो तब k:1 लेके बनाना है। हाँ तो रेशियो दिया है ना, दिया है तब नहीं लेना है k, जब नहीं दिया है, जब रेशियो ही निकालना है तब k:1 लेके बनाना है, ठीक है। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, x और y निकालना है ना, c के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो m1 कितना है भाई 3, x2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है, x1 कितना है 4 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 8 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 32 अपॉन 5, ठीक है। ये निकल गया x। अब क्या निकालना है, y, ठीक, ठीक है। y का फॉर्मूला बताओ, m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा, वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 है 3, y2 है 5 प्लस m2 है और y1 है -3 अपॉन m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 2, अच्छा 3 5 ज़ा 15 प्लस और माइनस 2 3 ज़ा 6 अपॉन 5, 15 माइनस 6 अपॉन 5, ये हमारे x और y दोनों निकल गए, ठीक है। तो c का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, c 32 अपॉन 5 9 अपॉन 5, ठीक है। ये हो गया c का कोऑर्डिनेट, ठीक है। डिफिकल्ट है, इजी है, इजी है ना, ठीक है। नोट करो, आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखो, इफ ए एंड बी आर वन कॉमा 4 and 5, 2 respectively. If A and B are 1, 4 and 5, 2 respectively, find the coordinates of P. Find the coordinates of P when AP upon BP is equals to 3/4.
ये गिवन है, ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल्स टू 3/4, मतलब पी एक पॉइंट है वो ए बी में से कहीं पे होगा, ए बी के बीच में, ठीक है। तो एक लाइन बनाते हैं, दिस इज अ लाइन, ठीक, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, और जो P है वो कहीं एक पॉइंट पे है, लेट मान लो यहाँ पर है P, ठीक है। अब AP अपॉन BP, तो AP अपॉन BP का रेशो गिवन है, ठीक है। कितना गिवन है? 3:4 गिवन है। तो AP 3 है, BP 4 है। इसका मतलब जो M1 है वो हो गया 3 और M2 है वो हो गया 4, और A का कोऑर्डिनेट गिवन है 1,4 और B का कोऑर्डिनेट 5,2। क्लियर? ठीक है। क्या निकालना है? P का कोऑर्डिनेट निकालना है ना। तो P का कोऑर्डिनेट मान लो कि x, y है। इसको लिखना भी पड़ता है ना, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x, y। इसके बाद चाहो तो x1 y1 x2 y2 m1 m2 ऐसा पूरा लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि x1 क्या है 1, ठीक, x2 क्या है 5 हो गया, y1 क्या है 4, y2 क्या है 2, ठीक है। आ रहा समझ में? m1 क्या है 3, m2 क्या है 4, ठीक, ये हो गया, ये हमने गिवन लिख डाला। इसके बाद फॉर्मूला, तो x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ से x निकलेगा, इसके बाद y निकालना है, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। इसमें वैल्यू पुट करो और x और y की वैल्यू निकालो। ठीक है, डिनोमिनेटर में 7 ही आएगा क्योंकि m1 प्लस m2 आता नीचे में, तो 3 + 4 नीचे में 7 ही आएगा, ठीक है। ऊपर में डिफरेंट आएगा। हाँ, x कोऑर्डिनेट में 19/7, y कोऑर्डिनेट में 22/7 है। आया? y है 22/7, 22/7, नहीं x 19/7, ठीक है। देखो इसको m1 है 3 और x2 है 5 प्लस m2 है 4 और x1 है 1 अपॉन 3 + 4, राइट, ठीक। ये हो जाएगा 15 + 4/7, ये आ गया 19/7, सिंपल। वैसे यहाँ पर भी m1 है 3, y2 है 2 प्लस m2 है 4 और y1 है ये भी 4 अपॉन m1 + m2, तो 3 + 4, ये हो जाएगा 6 + 16/7, 6 + 16 22/7, है ना। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 19/7 और 22/7, ठीक, क्लियर। फ्रैक्शन में आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता भाई, फ्रैक्शन में आ सकता है। कोऑर्डिनेट फ्रैक्शन में भी होते हैं, रूट में भी होते हैं, फ्रैक्शन में भी होते हैं, इंटीजर में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं। हाँ, अब देखो 19/7 है, तो 19/7 कहाँ पर होगा, x एक्सिस में कहीं पर होगा 19/7। अब 19/7 को डिवाइड करो, 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 19 × 1 = 19, 2 ज़ा, है ना, तो 14 जाएगा, तो कितना बचेगा 5, पॉइंट लगाएंगे तो 0,
7 7 ज़ा 49 है ना, फिर 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे तो 7 1 ज़ा 7, तो 2.7 पे हम इसको प्लॉट करेंगे। 2.7 ग्राफ पेपर में दिख जाएगा 2.71, 2.71 तो नहीं दिखा लेकिन 2.7 ज़रूर दिखेगा, तो 2.7 पे इसको प्लॉट करना है। क्लियर? वैसे ही 22/7 भी है, इसको y एक्सिस में प्लॉट करोगे कैसे, 22 को 7 से डिवाइड करो तो 7 3 ज़ा 21, 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगा लिए है ना, फिर 7 1 ज़ा, फिर 3 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 7 4 ज़ा है ना 28, तो 3.1 पे इसको प्लॉट करोगे। ठीक है, 3.1 पे इसको प्लॉट करोगे। क्लियर? ओके, ऐसा। अभी इसको पॉइंट में ऐसे ला के लिखने की ज़रूरत नहीं है, और पॉइंट वाला प्लॉट करने के लिए देता भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बनाओ, करेक्ट है। क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट of the midpoint, find the coordinates of the midpoint of the line segment joining the points, joining the points दो पॉइंट दिए हुए हैं, पहला पॉइंट है A 6, -2 एंड दूसरा पॉइंट है B विच इज़ -2, 8। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताओ कुणाल, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2, है ना, सिंपल है। फिगर बनाने की ज़रूरत वैसे नहीं है, बना दोगे तब भी ठीक है, नहीं बनाओगे तब भी ठीक है। ठीक, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, A का कोऑर्डिनेट दिया है 6, -2, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 8। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है C, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x, y। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। सीधा उठा के वैल्यूज़ पुट कर दो। ठीक है, ये अपना x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक, क्लियर? ओके, बनाओ 2,3। ठीक है, आया? देखो x1 क्या है 6, x2 क्या है -2 है ना, डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 4/2, तो x आएगा 2। ठीक है, y = y1 कितना है -2 और y2 कितना है +8 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6/2 है ना, तो ये आएगा 3। तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, in what ratio does the point P 2,5 divide the join of A और B दिए हुए हैं 8,2 एंड B दिया है -6,9। तो ये जो AB है ये लाइन है और जो P है उसके कोऑर्डिनेट 2,5 दिए हुए हैं, और पूछा है कि जो पॉइंट P है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है।
है ना। अब किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो k/1 या फिर λ/1 लेकर के सॉल्व करना है। ठीक, इसको बनाते हैं। ये एक लाइन है AB, ठीक है, ये एक लाइन है AB, इसके कोऑर्डिनेट है 8,2 और -6,9। ठीक, इसमें एक पॉइंट P है। अब वो पॉइंट P कहीं भी हो सकता है ना। अभी हमको रेशियो तो पता नहीं है, तो कहीं भी बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2,5। अब ये जो पॉइंट P है AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो मान लो ये लैम्डा मानना है कि K मानना है, बताओ। K मानना है, तो K/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मान लो पॉइंट P AB को K/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, अब गिवन लिख लेते हैं सब कुछ। ठीक है, x1 x2 y1 y2 और x और y भी दिया हुआ है। x और y क्या है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है ना। ये दो, ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये जो दिया है दिस इज xy। तो x1 कितना है 8, x2 कितना है -6, y1 कितना है 5, अच्छा हाँ ये है ना, ये है 2, राइट। y1 2 है और y2 9 है। x कितना है 2 और y कितना है 5 है। ओके, अब फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला अगर k/1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो k इंटू x2 प्लस x1 अपॉन k+1। ठीक है, अब देखो जब रेशियो निकालना होता है तो हम किसी भी एक कोऑर्डिनेट को लेकर के निकाल सकते हैं, या तो x ले लो या तो y ले लो, है ना। दोनों लोगे तो दोनों से सेम ही निकलेगा, तो कोई एक लेकर के निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि x कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2, यहाँ पे 2 रखो, t k हमको निकालना है। x2 कितना है -6 प्लस x1 कितना है 8 अपॉन k+1। ठीक, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना। k+1 को इधर भेज दो, तो 2 इंटू k+1 इज इक्वल्स टू -6k प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं, तो 2k प्लस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल्स टू -6k प्लस 8। ठीक, -6k को इस तरफ ले आते हैं, -6k इस तरफ आएगा तो +6k और ये 2 को उस तरफ भेज देते हैं, है ना। तो 8 पहले से है, 2 उस तरफ जाएगा तो -2। ठीक, 2k प्लस 6k 8k, 8 -2 6, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/8। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई भी करना है, 2 से काट देंगे तो 3/4। ठीक है, अब देखो k के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना, तो k/1 का रेशियो कितना आ गया 3/4, है ना। तो हमने क्या माना था, जो पॉइंट P है वो AB को k/1 के रेशियो में डिवाइड करता है ना। जो पॉइंट P है वो AB को k/1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो k/1 का रेशियो कितना आ गया 3/4। दैट मीन्स जो पॉइंट P है वो AB को 3/4 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points of trisection. Coordinates of points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। मिड पॉइंट निकालना नहीं, मिड पॉइंट नहीं निकालना है,
जब डाइसेक्शन होता है तो जिस पॉइंट पे डाइसेक्शन होता है वो पॉइंट लाइन सेगमेंट को एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो डाइसेक्शन में जो पॉइंट डिवाइड करता है वो मिड पॉइंट होता है डाइसेक्शन में। ट्राई सेक्शन में मिड पॉइंट नहीं होता। ट्राई सेक्शन का मतलब एग्जैक्टली 3 पार्ट में डिवाइड करना। जैसे 6 सेंटीमीटर की लाइन है, उसको 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, है ना, एग्जैक्टली 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। यहाँ पर भी वैसे ही करना है। नहीं, मिड पॉइंट नहीं बनेगा, बीच में 2 पॉइंट रहेंगे, क्योंकि जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए अगर मैं एक ही पॉइंट लगाऊं कहीं पे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगाता हूँ तो ये 2 ही पार्ट में डिवाइड हुआ। एक और पार्ट बनाना है तो एक और पॉइंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब ये ट्राइसेक्ट हुआ, ठीक है, 4 पॉइंट किसी लाइन को ट्राइसेक्ट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं Q बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, A से P तक जितना लेंथ है वही लेंथ P से Q तक है, वही लेंथ Q से B तक है। ये ट्राइसेक्शन हुआ, मतलब एग्जैक्टली 3 इक्वल पार्ट, ठीक है, एग्जैक्टली 3 इक्वल पार्ट्स। तो A और B के हमको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, कितने कितने दिए हुए हैं। A का कोऑर्डिनेट 4, -1, B का कोऑर्डिनेट -2, -3। अब देखो ये पॉइंट P है, इसने AB को किस बाई किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये फर्स्ट पार्ट और इधर का पूरा मिला देंगे तो ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, दोनों मिला के 2 पार्ट हो गए। टोटल 3 पार्ट है, ये पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा। तो पॉइंट P के इस तरफ कौन कितने पार्ट्स है, एक पार्ट है, और उस तरफ 2 पार्ट है। तो पॉइंट P जो है वो AB को कौन से बाई कौन से के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1/2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। पॉइंट P AB को 1/2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्लियर। और पॉइंट Q AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, Q के इस तरफ देखो 2 पार्ट है और उस तरफ 1 पार्ट है, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है, पॉइंट Q। तो यहाँ पे हमको दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पॉइंट P इज डिवाइडिंग AB इन द रेशियो कितने बाई कितना, 1:2, ठीक है। ये x1 y1 ही रहेगा हमेशा और ये x2 y2 ही रहेगा, ठीक। P का जो कोऑर्डिनेट है हम लेट मान लेते हैं x और y, ठीक है। Q का कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x डैश y डैश, ठीक है, अलग अलग मानना पड़ेगा, ठीक है, x डैश y डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक। तो पॉइंट P के लिए जब निकालेंगे तो x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 यही रहेगा, P और Q दोनों के केस में। m1 और m2 बदलेंगे, ठीक है। m1 जब 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो अभी इस केस में ये m1 है और ये m2 है। जब Q निकालेंगे तो m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1, ठीक है। आ रहा समझ में। पॉइंट P के लिए निकालेंगे तो P के इस तरफ देखो ना, एक ही पार्ट है और उस तरफ 2 पार्ट है ना। तो पॉइंट P के लिए जो m1 है वो हो जाएगा 1 और m2 है वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। x1 y1 वही रहेंगे, तो x बराबर क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। अच्छा m1 कितना है भाई, 1, x2 कितना है, -2 प्लस m2 कितना है, 2, x1 कितना है, 4 अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस 2, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा -2 प्लस 8 अपॉन 1 प्लस 2, 3, ठीक है। अच्छा तो ये अभी सिर्फ x कोऑर्डिनेट आया है,
y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। m1 कितना है 1, y2 कितना है उधर से y2 -3 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा देखो -3 -2 अपॉन 3 कितना हो गया -5 अपॉन 3। अच्छा ये हाँ ये कटेगा -2 + 8 6 अपॉन 3 कितना हो गया 2, ठीक है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2, -5 अपॉन 3, ठीक है 2 और -5 अपॉन 3। अब सिमिलरली Q के कोऑर्डिनेट निकालना है, निकाल लोगे जब पहला तो 0 है, x 0 है ना? हाँ x 0 आएगा Q के केस में, x डैश मानना ना, 0 आएगा। ठीक है, तो ये Q पॉइंट कितना आया, पॉइंट Q कितना आया 0, -7 अपॉन 3 है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रेशियो in which the line segment AB है और A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, -5 एंड B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4, 5। is divided by x-axis, divided by x-axis। Also find the coordinates of the point of division, मतलब रेशियो भी निकालना है और पॉइंट ऑफ डिवीज़न भी निकालना है, ठीक। अब इसको मैं बताता हूँ, ये एक लाइन दी हुई है ना AB, ठीक। अब A के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना दिया है 1, -5, B का कोऑर्डिनेट दिया है -4, 5 दिया हुआ है। अब इस लाइन को x एक्सिस डिवाइड करता है, ठीक है, इस लाइन को x एक्सिस डिवाइड करता है क्योंकि लिखा हुआ है कि दिस लाइन इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, मतलब x एक्सिस में कोई पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो वो पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है, ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस का कोई पॉइंट है ना। इस पॉइंट को नाम दे दो P और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ठीक है। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, मतलब एक तो पॉइंट हमको दिया हुआ है ना, y वाला हमको दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट हमको पता है कि 0 होगा और x कोऑर्डिनेट को x मान लो। हाँ, y कोऑर्डिनेट को यूज़ करके हम रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो को इस्तेमाल करके x निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि P पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट x एक्सिस और y एक्सिस, तो y एक्सिस वाला पॉइंट हमको दिया हुआ है ना, y कोऑर्डिनेट दिया है, x कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। तो जो कोऑर्डिनेट दिया रहता है उससे हम रेशियो निकालते हैं, ठीक। रेशियो पता चल गया तो हम x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। क्लियर, आए समझ में? ओके। हाँ, 0 कैसे आया? क्योंकि ये जो पॉइंट P है वो x एक्सिस पे है
और एक्स एक्सिस पे वाई की सारी वैल्यू ज़ीरो होती है। जैसे अपन लेते हैं ना, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे ये है ना, यहाँ पे मान लेते ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये जो पॉइंट है 3 है। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं अपन? 3,0। हाँ, k 1:1 है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। दैट मीन्स जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा। 1:1 का रेशियो आया, दैट मीन्स मिड पॉइंट है ना। तो समझ में आया कैसे 0 होता है? एक्स एक्सिस पे y की सारी वैल्यू 0 होती है, इसलिए एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट ले लो, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो इस y कोऑर्डिनेट को लेकर के हमको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो मान लो ये जो पॉइंट P है वो क्या कर रहा है? AB को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो y वाला फॉर्मूला लिखते हैं। y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन? m1 x2, है ना, x2 नहीं y2, m1 y2, m1 क्या है? k प्लस m2 विच इज़ 1 इंटू y1 अपॉन k प्लस 1, यही होता है। अच्छा, y हमको गिवन है, कितना गिवन है? हाँ, 0 गिवन है, 0 गिवन है ना, 0 गिवन है। एक्स एक्सिस पे y की सारी वैल्यू 0 होती है, तो पॉइंट P जो है एक्स एक्सिस पे है, तो इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो दैट इज गिवन, है ना। तो y की जगह पे हम रखेंगे 0, k हमको फाइंड करना है, y2 हमको पता है कितना है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, तो k इंटू y2 कितना दिया हुआ है? 5 प्लस y1 यानी कि -5 अपॉन m1 प्लस m2, दैट मीन्स k प्लस 1। ठीक, अब ये जो k प्लस 1 है मैं इधर भेज देता हूँ, तो हो गया 0, है ना, 0। इधर कितना आएगा? 5k माइनस 5, -5 को इधर ले आओ, +5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5k। ठीक, तो k बराबर कितना आएगा? 5 इसके नीचे जाएगा, 5/5 इज इक्वल्स टू 1। तो रेशियो क्या है अपना? रेशियो था अपना k:1, और k:1 मतलब 1:1। ठीक है, तो अगर रेशियो 1:1 आया, दैट मीन्स जो पॉइंट P है वो क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट P इज अ मिड पॉइंट। नहीं, ये मिड पॉइंट का फार्मूला नहीं है, ये रेशियो निकालने का फार्मूला है। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब देखो रेशियो आ गया, तो रेशियो आ गया तो हम इससे x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो x कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। ये वो x निकालने का फॉर्मूला, ये निकाल लोगे? निकालोगे? ओके, निकालो। ठीक है, तो रेशियो क्या है? k:1, दैट मीन्स 1:1। तो P क्या हो गया? P इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के भी बना सकते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। देखो वही आएगा, x1 क्या है? 1 प्लस x2 क्या है? -4 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा? -3/2। इससे निकाले तो कितना आया? -3/2 ही आया, है ना, है ना। m1 क्या है? 1 है, इंटू x2 क्या है? -4 प्लस m2 क्या है? 1, x1 क्या है? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो -4 प्लस 1 -3 डिवाइड बाई 2, सेम आया। क्लियर? ओके, कुछ और क्वेश्चंस करें? ठीक है सर, एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ, है ना, इफ, आगे लिखो, इफ
1,2 4, y x, 6 and 3, 5. 1, 2, 4y x, 6 and 3y. क्या चीज़? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ना, सिलेबस में एनसीईआरटी से ही दे रहा हूँ मैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। हाँ, क्या लिखे? इफ 1, 2, 4y x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram, are the vertices of a parallelogram, are the vertices of a parallelogram taken in order, taken in order, taken in order, मतलब सीधे सीधे लेना, A फिर B फिर C फिर D, है ना, A फिर B फिर C इधर और फिर D इधर, ऐसा नहीं ले सकते। Z बनते हुए नहीं ले सकते, Z M ये सब बनते हुए नहीं ले सकते, है ना। अगर A यहाँ पे तो B यहाँ, C यहाँ, फिर D यहाँ, या फिर A B C D, ऐसा क्रॉस में नहीं ले सकते, ठीक। टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। तो टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है जैसे A हमने यहाँ पे लिया तो B अगर यहाँ पे ले लिए तो C इसी से जाने वाली जो लाइन है ना, ये इसी में लेना पड़ेगा साइड में, है ना। जैसे A यहाँ लिए B यहाँ लिए तो C इधर नहीं ले सकते, ठीक है। C को इसी से ही यहाँ पे जाने वाली ये साइड में लेना पड़ेगा C, और फिर ये हो गया यहाँ पे D, ऐसा टेकन इन ऑर्डर। अगर मान लो B इस तरफ लेते A B तो C D, ऐसा A फिर B फिर C इधर और फिर D इधर, ऐसा नहीं ले सकते, ऐसा Z बनाते हुए नहीं ले सकते, ठीक है। इसी को बोलते हैं टेकन इन ऑर्डर। तो A का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 2, B का कोऑर्डिनेट कितना है 4, y, C का कोऑर्डिनेट कितना है x, 6 और D का कोऑर्डिनेट कितना है 3, 5, राइट। अब देखो इसके डायगोनल्स बनाओ। हाँ, डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करते हैं, ठीक है। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड AC। डायगोनल्स एक दूसरे को पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट पे कट करते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको O नाम दे दूं तो ये क्या है, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। अब देखो A में दोनों कोऑर्डिनेट दिए हैं, C में एक कोऑर्डिनेट नहीं दिया, दूसरा दिया हुआ है, ठीक है। B में दोनों 4 दिया है, Y दिया है, एक कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, और D के दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक। ओके, कैसे निकालेंगे? हाँ, मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ, मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ। कैसे लगाएंगे? O का कोऑर्डिनेट तो दिया नहीं है, तो O का कोऑर्डिनेट पहले निकालना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। दो तरीके से O निकालेंगे अपन, एक बार AC लेते हुए और दूसरी बार BD लेते हुए, ठीक है। एक बार AC लेते हुए, दूसरी बार BD लेते हुए। तो अगर AC लेंगे, A और C को लेकर के अगर हम O का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, है ना, तो कैसे होगा? A का कोऑर्डिनेट है 1, 2 और C का कोऑर्डिनेट है x, 6, ठीक। तो O का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे भाई? ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो x1 प्लस x2 y2, फिर y1 प्लस y2 y2, ऐसे ही होगा। हाँ, हुआ कैसे? देखो फॉर्मूला यही होता ना। देखो O क्या है? एक पॉइंट है, इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो हमने इससे पहले देखो क्या लिखा है, x बराबर कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2।
y बराबर कैसे निकालते हैं, y1 प्लस वाई टू बाई टू। जैसे पॉइंट ए है, ओ है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x कॉमा वाई, तो मैंने x की जगह पे ये लिख दिया और y की जगह पे ये लिख दिया, है ना। यहाँ पे भी लिख देता हूँ x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस वाई टू बाई टू। अब मैंने ये x1 x2 y1 y2 इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, ऐसा समझ में आया। एक सेकेंड बता रहा हूँ मैं। ये तो 1 प्लस एक्स बाई टू ही होगा और ये हो जाएगा 8 बाई टू, है ना। कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स बाई टू कॉमा ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये जो पॉइंट ओ है इसको हमने क्या लेके निकाला है, ए और सी को लेके हुए निकाला है ना। डायगोनल एक सी को लेके निकाला हुआ है। अब बी और डी को भी लेके निकालेंगे, उसके बाद इक्वेट कर देंगे, ठीक। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, अब यहाँ पे क्या लेंगे, बी लेंगे। बी क्या है, 4y, है ना, 4y, और डी क्या है 3,5। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे भी सेम, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2, वैल्यूज पुट कर दो सारी। ये x1 है प्लस ये y2 है, सॉरी x2 है, डिवाइड बाई 2। ये y1 है और प्लस ये y2 है, डिवाइड बाई 2। bd को ले रहा है ना, bd को ले रहा है, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7 बाई 2, और ये हो जाएगा y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। अब देखो AC को लेके निकालो या BD को लेके निकालो, जो पॉइंट O है वो तो एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट के एक x कोऑर्डिनेट और एक ही y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। मतलब हम चाहे AC को लेके निकालें या BD को लेके निकालें, कोऑर्डिनेट सेम ही आएंगे। मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट आया है और इसका जो x कोऑर्डिनेट आया है वो दोनों सेम होने चाहिए। सेम दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे x है, और y कोऑर्डिनेट इसका और इसका दोनों का सेम होना चाहिए, है ना, क्योंकि पॉइंट तो एक ही है। तो दैट मीन्स 1 प्लस एक्स बाई टू शुड बी इक्वल्स टू 7 बाई टू एंड 4 शुड बी इक्वल्स टू वाई प्लस 5 बाई टू। यही काम करना है, यहाँ से हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, ऐसा। तो क्या करेंगे हम, इसका जो x कोऑर्डिनेट आया है 1 प्लस एक्स बाई टू, उसको किससे इक्वेट करेंगे, इसके x कोऑर्डिनेट से। क्लियर। कितना आ जाएगा, देखो दोनों के नीचे 2 2 है, कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7, 1 को भेज दो उस तरफ, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 7 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 6। अब सिमिलरली y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आया है y प्लस 5 बाई टू और यहाँ पे है 4, दैट मीन्स y प्लस 5 बाई टू शुड बी इक्वल्स टू 4। पॉइंट तो सेम है ना। तो y प्लस 5 बाई टू इज इक्वल्स टू 4, तो 2 को उधर भेज दो, तो y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, कितना हो गया 8। तो y बराबर कितना आएगा 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, है ना। तो y की वैल्यू आ गई 3, राइट। ओके, समझ गए, ऐसे निकालना है।